नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कोरोना वैश्विक महामारी जो दूसरी सुनामी है, वो किस तरह से जो है लोगों को मतलब ऑक्सीजन की कमी से भी लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वो हावी हो रहा है इसी को हम बारीकी से समझेंगे। बच्चों में किस तरह से जो है ये इस बार का जो कोरोना सुनामी है वो किस तरह से जो है बच्चों पर हावी हो रहा है, खास करके युवाओं पर भी हावी हो रहा है, इसी को हम बारीकी से समझेंगे। डॉक्टर विनय कुमार हमारे साथ मौजूद है, जो डॉक्टर विनय शिशु विभाग के जो है चिकित्सक हैं और पटना एम्स से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो हम लोग को केवल अपने हॉस्पिटल में ही कार्य नहीं है, हम आम आदमी को भी जागरूक करना है इस बीमारी से दूर रहने के लिए। और आपके इस कार्यक्रम में हमको आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। सर मैं पहला सवाल ये करना चाहूंगा, जिस तरीके से लोगों को आजकल वायरल फीवर भी हो रहा है तो लोग डर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपका जो है एम्स में, पटना एम्स में कोविड जो है विभाग में भी आपका तैनाती हुआ है, आप वहां पर उपचार देख रहे थे। हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो डरे ना, सहमे ना? देखिए, जब कोरोना पेंडेमिक 1 वर्ष पहले हमारे देश में आई थी, अभी ये विश्वव्यापी जब एक पेंडेमिक आई तो बहुत सारे जो फ्लू की बीमारी थी या कॉमन कोल्ड की जो बीमारी होती है उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता था। और हम लोग लगातार पब्लिक को मीडिया के थ्रू और डिफरेंट चैनल से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बताते आए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हो गई है, जितना व्यापक स्तर पे पूरे विश्व में और खासकर भारत में जो ये सेकंड वेव आई है, तो उसमें अभी फीवर किसी भी मरीज को आती है, सर्दी खांसी आती है, बदन दर्द आती है। आजकल तो नया प्रॉब्लम, नया सिम्टम शुरू है, जो शुरुआत में डायरिया आएगी और उसके बाद फीवर या अदर जो सिम्टम आती है। तो अभी इतना इसका व्यापक ट्रांसमिशन हो गई है, उस स्थिति में आपको रूल आउट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितना जल्दी हम जांच करवा लें और यदि हमको पता चल जाती है कि हमको कोविड बीमारी है और उसका उचित इलाज शुरू कर दिया जाता है तो रिकवरी की भी चांसेस बढ़ जाती है। और साथ ही साथ यदि जरूरत पड़ा तो हॉस्पिटल जाकर उसका मोर्टेलिटी घटती है। तो अभी के समय में हमको रिस्क लेना नहीं है। जो भी सिम्टम आएगी कोरोना से रिलेटेड, जैसे कि बुखार आएगी, गला में खराश आएगी, सर्दी खांसी आएगी, डायरिया हो या बदन दर्द हो, या बहुत सारे बच्चे में तो रैश भी देखा जाता है लाल लाल कलर का, तो उस स्थिति में आपको एनी हाउ कोरोना का जांच करवा लेना ही सही रहता है। दूसरा सवाल, जैसे आपने कहा कि जो है अभी स्थिति जो है उतनी ठीक नहीं है, लोगों को अस्पताल जाने से बचना चाहिए, और जो आपने बताया कि उस स्थिति में जांच करवा लेना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि कुछ लोग कोरोना से बचने के लिए और जो डर का माहौल बना वो कुछ पैनिक दवाई ले रहे हैं, और उनको आप क्या सलाह देंगे जो बिना डॉक्टर के सलाह लिए ले रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। ऐसा नहीं है जो कोरोना हो गया किसी को तो वो उसका मृत्यु ही हो जाएगी या वो सीरियस ही हो जाएगा। ऐसा हम लोग बहुत बार बोले हैं और मीडिया के थ्रू भी ऐसा बोला जाता है कि अराउंड मिनिमम 90 to 95% केस जो होता है सो माइल्ड होता है, माइल्ड सिम्टम होता है, जो घर पे रखकर होम आइसोलेशन में उसका इलाज हो जाती है। अभी लोगों में इतना पैनिक क्रिएट, हम पटना से बिलोंग करते हैं, पटना में हम लगातार हमारे अस्पताल करीब पिछले 7-8 महीना तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल रहा, जिसमें कि केवल कोविड मरीज का ही इलाज चल रही थी। अभी भी करीब 250 से 300 पेशेंट कोरोना के हमारे अस्पताल में भर्ती हैं। तो हम पटना में बिलोंग करते हैं। आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोला तो देखा 2 न्यूज बहुत ही दर्दनाक न्यूज सुने। एक तो देखे, जो किसी की पत्नी को कोरोना से वो संक्रमित पॉजिटिव पाएगी तो उसका पति से झगड़ा हुआ तो पति उसको उस पर अटैक करके पति मार दिया और पति फिर खुद सुसाइड कर लिया। एक दूसरे देखी, जो एक पत्नी को कोविड हुआ तो दूसरा नदी में कूद गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 90% केस में जो नॉर्मल आपको जो खांसी सर्दी बुखार आती थी, उसी स्थिति में एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम के साथ ठीक हो जाती है। आपको बहुत सारे सरकार का भी चैनल है और हम लोग खुद अपना आरडीए के लेवल पर या हम लोग का खुद का अपना नंबर दिया हुआ है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। जरूरत नहीं है अस्पताल ही जाने का।
सरकार का अपना वेबसाइट है, डिफरेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन का संगठन है, आप वहां से सलाह ले सकते हैं। सिंपल कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, उससे आराम से बीमारी ठीक हो जाती है। साथ खासकर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कि बहुत जरूरी है मेंशन करना, जो रेमडेसिविर को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक बन गया है। ऐसा नहीं है जो रेमडेसिविर इसका रामबाण है या इससे ही इलाज होता है रेमडेसिविर। कुछ लोग ऐसा भी मिले, एक दो दिन 3 दिन पहले बात हुई तो वो बोले जो हमारे पास रेमडेसिविर है हमको कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। तो ये ऐसा कतई नहीं है। मैक्सिमम जो मरीज ठीक होने वाली रहती है माइल्ड सिम्टम के साथ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, रेमडेसिविर कितना कामगार है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि रेमडेसिविर को लेकर इतनी सारी जो है मतलब इधर से उधर भाग दौड़, लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हाँ, तो लोगों से गुजारिश है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको जो कोविड पॉजिटिव आ गई थी, आपको ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि अराउंड मिनिमम 85 to 90% केस तो वैसे ही एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम के साथ। कुछ जो दवाई है, केवल दवाई आप लेते रहिए, 10 दिन में आप 7 से 10 दिन में ठीक हो जाइएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा जो हमको कोई बीमारी हुई थी। बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं जो एसिम्टोमेटिक है, यदि वो जांच नहीं कराता है तो थोड़ा गर्दन दर्द वगैरह हुआ वो ठीक हो जाती है। तो माइल्ड केसेस जो है उस केस में तो आपको इवन जो 1-2 एंटीबायोटिक और सप्लीमेंट के अलावा इसके अलावा कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। खासकर जब अब रेमडेसिविर की जो बात हो रही है, रेमडेसिविर तो सब मरीज को दिया भी नहीं जा सकता है, खासकर मॉडरेट और सीवियर मरीज भी है उसको हम नहीं दे सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे उसका लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए, और 8 से 10 दिन उसका सिम्टम शुरू हुआ, उससे 8 से 10 दिन के अंतराल में यदि दिया जाता है मॉडरेट टू सीवियर मरीज में, तो ऐसा देखा गया है कि उसका जो रिकवरी का पीरियड है वो ड्यूरेशन से शॉर्ट हो जाती है, 3 से 4 दिन शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन कतई मरीज को का मोर्टिलिटी नहीं घटता है, या ऐसा नहीं है जो रेमडेसिविर दे दिया मॉडरेट या सीवियर मरीज तो उसका वो ठीक ही हो जाएगी। जो मरीज सीरियस हो गई, मेनली लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, सीवियर निमोनिया हो गई है, या उसका अदर ऑर्गन फेल हो रहा है, तो कुछ जो मरीज हमारा जो 2-3% मोर्टिलिटी है, तो वो मोर्टिलिटी होता ही है। आप रेमडेसिविर दो तब भी, नहीं दो तब भी। इसलिए कभी भी रेमडेसिविर या अदर जो ड्रग है उसके लिए पैनिक नहीं है। टोक्लिज़ुमैब के बारे में ये आप उसी स्थिति के लिए जब डॉक्टर आपको सलाह दें और हॉस्पिटल में जब भर्ती हो उसी स्थिति में ले, और कभी भी अपने से दवाई को खरीदने का कोशिश नहीं करें। आपका जो है मतलब जो स्पेशलिस्ट है आप वो शिशु विभाग के हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि बच्चों में इस बार क्या लक्षण देखा जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, और खासकर हम पीडियाट्रिशियन है इसके नाते मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिछला बार और इस बार में कुछ सिम्टम में चेंज आई है। खासकर एक तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो गई है बच्चों में, जितना इन्फेक्शन रेट पिछला बार था उससे ज्यादा इन्फेक्शन हो रही है बच्चों में। दूसरा हो रहा है, जो पिछला बार मैक्सिमम जो हमारे बच्चे थे जो संक्रमित होते थे तो 2 या 3 दिन में वो रिकवर हो जाते थे मैक्सिमम बच्चे। इस बार सिम्टम थोड़ा प्रोलॉन्ग हो रहा है, 5-6 दिन भी लग रहा है। इसके साथ कुछ बच्चों में ऐसा देखा जा रहा है जो हम लोग कहते हैं उसको MISC मल्टी सिस्टम जो है सो इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें कि 2 से अधिक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। उस स्थिति में बच्चे को फीवर 3 दिन से ज्यादा के फीवर के साथ साथ एक से अधिक जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लंग इन्वॉल्व हो गया, कार्डियक, लंग तो इन्वॉल्व होता है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो गया, किडनी या लिवर। उसमें बच्चे को फीवर के साथ रैश वगैरह भी शरीर में देखी जाती है। तो जो पिछला जो हमारा फर्स्ट वेव था इसके कंपैरिजन इसमें बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खासकर आप बच्चे को किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं जाने दें, बहुत जरूरी हो। तो खासकर बच्चे में परेशानी यही होती है कि जो बच्चे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं पालन कर पाते हैं। खासकर जो छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं उसको आप कितना भी कर लो वो मास्क सही से यूज नहीं कर पाएंगे, वो कहीं पर कुछ भी टच कर लेंगे, जो आसपास के जो हमारे भीड़ हैं या बच्चे हैं उसके पास चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपने बच्चे को। और मैक्सिमम अभी भी बच्चे में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, रेयर है, हमारे मैक्सिमम बच्चा रिकवर हो जाते हैं। लेकिन यदि कुछ बच्चे में जो वो सिम्टम आते हैं तो स्टेरॉइड और इम्यूनोग्लोबिन से वो बच्चे भी ठीक होते हैं, और ऐसा स्थिति हो तो फिर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अच्छा, किस स्थिति में युवाओं को या फिर बच्चों को और उसके बाद जो है जो
30 साल से या 35 साल की उम्र के लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि तबीयत जब बिगड़ जाती है तो लोग जो है जल्दी से अस्पताल भागते हैं, और जांच किस स्थिति में कराई जानी चाहिए वो भी हमारे हाँ दर्शकों को बताइए। हाँ, ऐसा मैं बहुत बार बोलता आया हूं कि देखिए, आप कोविड होने से पहले आपको जितना डरना है डर लीजिए। कोविड होने से पहले जितना डरिएगा, जितना आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिएगा, तो आपको कोविड नहीं होगी। लेकिन जब कोविड हो गया तो टोटल सब कुछ आप डॉक्टर के सलाह पर छोड़ दीजिए। उसके बाद घबराना नहीं है, क्योंकि आपको ये सोचकर पॉजिटिव सोचकर चलना है, जो मैक्सिमम पेशेंट तो ठीक हो जाती है, और यदि कुछ हुआ तो हमारे डॉक्टर साहब अब जो करना होगा करेंगे, हमको पॉजिटिव रहना है। अब बात उठती है कि किसको डॉक्टर से सलाह तो सबको लेनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन ले या हॉस्पिटल में जाने से अभी बचे, क्योंकि मैक्सिमम जगह सरकार का भी अपना वेबसाइट है, डॉक्टर्स का भी एसोसिएशन है, या बहुत आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई पूछ सकते हैं, और क्या क्या जांच करवानी है और क्या हमको प्रिकॉशन लेना है। ये और पेपर से लेके डिफरेंट मीडिया चैनल के थ्रू भी ये बात बताई गई है डिफरेंट जगह पे, जो कैसे रहना है, आपको होम आइसोलेशन में क्या क्या व्यवस्था करनी है। और डॉक्टर से बहुत जरूरी कब है, जो हॉस्पिटल जाना है या हॉस्पिटल में भर्ती करना है, 2-3 चीजें हैं जो कि बताना चाहूंगा। फर्स्ट तो आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो 2 चीज आपको रखनी पड़ेगी। फर्स्ट तो थर्मोमीटर, रेगुलरली 6 आवरली आपको 6 या 4 आवरली टेम्परेचर रिकॉर्ड करनी है। और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें कि इंडेक्स फिंगर जो आपका डोमिनेंट हैंड है, जिससे आप रेगुलरली यूज करते हैं, जो मैक्सिमम पीपुल इंडिया में राइट हैंड डोमिनेंट रहते हैं, उसके इंडेक्स फिंगर में आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाइए। और पल्स ऑक्सीमीटर से भी आप सेचुरेशन, SpO2 जिसको कहते हैं, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको 4 आवरली आप चेक करिए। यदि आपका सेचुरेशन 94 से ऊपर रूम एयर पर रहती है, यदि आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से नीचे रहती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घर पर रहकर ही आइसोलेशन में, जो उसका आइसोलेशन का जो तरीका है उसके साथ आप अपना इलाज कर सकते हैं। यदि आपका सेचुरेशन SpO2 94 से नीचे जाती है, तब आपको जरूरत है डॉक्टर से सलाह की, और खासकर यदि 90 से नीचे जाती है तब तो एनी हाउ आपको भर्ती कराने की जरूरत होती है। और 94 से नीचे में प्रोन पोजिशनिंग जो होती है, तो प्रोन पोजिशनिंग करके आप सेचुरेशन को तत्काल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको डॉक्टर सलाह की जरूरत तो पड़ेगी। आखिर में चलते चलते एक सवाल, हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग अभी भी मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं है, और भी बचने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जैसा हमारा पेंडेमिक चल रहा है, खासकर सेकेंड वेव, तो ये बहुत भयावह है, विकराल है। खासकर हम लोग, सरकार भी उतनी तैयार नहीं थी, हम लोग को उतनी जानकारी नहीं थी जो सेकंड वेव मेरा इतना भयानक हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमारा मई में या लास्ट में यदि पीक आती है, तो उस स्थिति में हो सकता है अभी 3.5 साढ़े 3 लाख पर डे केस आती है, उस स्थिति में 5 या 6 लाख 5 लाख तक केस जा सकती है। तो अभी 15 से 20 दिनों तक आपको बचाव करके रखना पड़ेगा। क्यों बचाव करके? बचाव तो हमेशा करना है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी आपको ऑक्सीजन की बेड की उपलब्धता नहीं है, आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। इसका प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्सिमम बंद कर दिया है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, बेड की किल्लत है। इवन जो हम मृत्यु के बाद जो पेशेंट का जो अंतिम क्रिया होती है, उसमें भी लाइन लगी हुई है। तो अब और यदि 15-20 दिन यदि आप बच जाते हैं, तो उस स्थिति में सरकार भी हमारा अब अटेंटिव हो चुकी है। ऑक्सीजन सप्लाई से लेके बेड से लेके अन्य चीजों पर अब बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। हो सकता है 15-20 दिनों बाद आप स्थिति सुधर जाए, आपको खासकर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो। इसलिए आपको बचाव तो हमेशा करना है, लेकिन अभी 15 दिन ज्यादा बचाव करना है। और बचाव का तो सबसे तरीका है, तो सबसे पहले तो आप मास्क, कहीं भी जाइए या घर में भी कोई नया आदमी आ जाए, तो उस स्थिति में आप बिना मास्क से और 2 मीटर की दूरी के डिस्टेंस तो आप हमेशा मेंटेन करें। क्योंकि मास्क, हम लोग कोविड में भी लगातार 1 वर्षों से काम कर रहे हैं, 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष लगभग 3-4 महीना से काम कर रहे हैं कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में। हम लोग 6 घंटा मॉर्निंग आवर का शिफ्ट होता है और 12 आवर का नाइट का शिफ्ट होता है। मान लीजिए हमारे वार्ड में 30 से 60 पेशेंट रहते हैं, फिर भी हम लोग उस पेशेंट के बीच में रहते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं वो वेंटिलेटर पर है, वहीं ऑक्सीजन लेता है, उस एरिया में तो संक्रमण रेट ज्यादा होनी चाहिए, फिर भी हम लोग मास्क पहनते हैं और पीपी पहनते हैं। पीपी तो शरीर और हमारा जो इन्फेक्शन मेनली सांस के थ्रू होता है, शरीर पर तो हमारा जो फोमाइट्स आएगा उसको रोकने के लिए है।
फिर भी हम लोग मान के चलिए अभी तक बचे हुए हैं, तो केवल और केवल ये मास्क का चमत्कार है। आप लोगों को इसको सीरियसली लेना है। देखिए, वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत लोगों को इन्फेक्शन होती है, तो ये बात दूसरी है जो सीवियरिटी कम होती है, लेकिन यदि आप मास्क पहनिएगा तो प्राइमरी प्रिकॉशन हो गया, आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगी। तो मास्क और अभी के पीरियड में इतना ज्यादा संक्रमण रेट हो गया, जो मास्क को डबल मास्क यूज करिए, आप एक सर्जिकल मास्क अंदर में यूज करिए, ऊपर से कपड़ा का मास्क यूज करिए। मास्क यूज करने के बाद आप उसको उसके एफिकेसी का अप्रोप्रिएटली हम यूज नहीं किए हैं कि नहीं, उसके लिए तरीका है। जो आप यदि सांस छोड़ते हैं तो वो हवा का लीकेज, जैसे हम चश्मा पहन रहे हैं, तो आप यदि एक्सहेल करिएगा एयर तो चश्मा में मॉइस्ट आएगा, इसका मतलब आपका अप्रोप्रिएटली मास्क नहीं लगा हुआ है। वो एयर का लीकेज कहीं से भी नहीं होना चाहिए, या नहीं तो माइक्रोपोर एक होता है, माइक्रोपोर आती है 10 रुपया 15 रुपया में उजला कलर का, आप चिपका सकते हैं साइड में, मास्क के साइड में उसको चिपका सकते हैं अभी के पीरियड में, जिससे कि एयर एक्सहेल नहीं हो। मास्क को रेगुलरली यूज करना ही है, भीड़ भाड़ जगह पर यदि जरूरत नहीं हो तो जाना ही नहीं है। बच्चा को तो कभी भी घर में अभी बाहर नहीं निकलने देना है। मैक्सिमम आप 2 मीटर का डिस्टेंस, यदि कहीं जाना भी पड़े तो डिस्टेंस का पालन करना है। सैनिटाइजर को हमेशा अपने साथ रखिए, अभी खासकर छोटा बोतल में ही रखिए। जब कोई नया वस्तु या कोई सामान खरीदते हैं तो उस स्थिति में उसको अपना हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका इलाज है अभी मास्क ही है। मास्क दोनों काम करता है, आपको इन्फेक्शन ही नहीं होने देता है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो चीज जैसे पूछने में आता है, अभी क्वेरी आती है वैक्सीन को लेके, तो वैक्सीन के लेके कुछ क्वेरी हमको लगातार पूछने में, जो कि आप आज मुखातिब हुए हैं तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज है, उसको वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है। तो अभी अदर जो वेस्टर्न कंट्री है या WHO वो तो अलाउ किया है, लेकिन इंडिया में तत्काल हम लोगों को इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन के लिए अलाउ नहीं किया। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में उसको अलाउ कर दिया जाए। और 18 साल से नीचे के बच्चे में अभी तक अलाउ नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं हुआ है। फिर कुछ महिलाओं में ऐसी होती है जो मासिक धर्म के समय में वैक्सीन लेना है कि नहीं, तो उस स्थिति में वैक्सीन आप आराम से ले, सरकार का भी गाइडलाइन आ गया है, तो आप उस स्थिति में वैक्सीन लेना ही है। और हर एक व्यक्ति को जो कि अलाउ है, सरकार अलाउ कर रही है वैक्सीन के लिए। यदि आपको सर्दी बुखार या कोई सीरियस बीमारी अभी तत्काल तुरंत नहीं, तो आप अभी वैक्सीन लेना से कतई भी कतराए नहीं, क्योंकि वैक्सीन से 2 होगा। यदि आप एक भी डोज लिए रहते हैं और यदि इन्फेक्शन होता है तो सीवियरिटी होने की चांसेस बहुत घट जाती है। हमारे अस्पताल में तकरीबन 400 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो पीड़ित हुए, लेकिन सब आराम से ठीक हो गए होम आइसोलेशन में, किसी को भर्ती की भी जरूरत नहीं पड़ी। और हम लोग को लगता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जो ये टोटल वैक्सीन के कारण हुआ है, क्योंकि वैक्सीन होने के बाद यदि आपको इन्फेक्शन होगी भी तो सीवियरिटी नहीं होने की चांसेस रहती है। इसलिए वैक्सीन जरूर लें, सब लोग लें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने नेशनल इंडिया न्यूज निकाला। तो ये थे जो शिशु विभाग के पटना एम्स में डॉक्टर हैं, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बच्चों में लक्षण आ रहे हैं, बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दीजिए और हमेशा मास्क लगाइए, सैनिटाइज यूज कीजिए, और तभी जो है इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे कीमती। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।